माइंडसेट से आप काम नहीं करोगे तब तक बिजनेस होगा नहीं। कुछ लीडर ये सोचते हैं हम कर रहे हैं काम हमारे ऑफलाइन के लिए, ये गलत है। ठीक है, जब तक ये दिमाग में ये मैसेज दिया जाएगा ये बिजनेस मेरा है, मेरा सपना है, मुझे काम करना पड़ेगा और जो भी मैं एफर्ट लगा रहा हूं मेरे लिए ही लगा रहा हूं, मेरा फ्यूचर के लिए ही लगा रहा हूं, तब ये बिजनेस बनेगा। और 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। या हानि या लाभ, ये दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। इधर आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी प्लानिंग हो रहा है आपका थ्रू हो रहा है, उसका लाभ और नुकसान का जिम्मेदारी आप हो। ओनरशिप भी लेना है और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तब ये बिजनेस बनेगा। LGNS origin is your own business. You are the owner and success depend on you. इधर आज जो आप V1 नहीं बन पा रहे हो या जो भी रैंक नहीं बन पा रहे हो, आपके वजह से नहीं बन पा रहे हो, दूसरा किसी का हाथ नहीं। या आप जो सक्सेस ले रहे हो वो आपका मेहनत का सक्सेस आप ले रहे हो, इसमें भी किसी का हाथ नहीं। इस माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। लर्न कंटिन्यूअसली एंड मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ना है। ठीक है, डेली लर्निंग हैबिट, ये आपको आपका अंदर में बिल्ड होना चाहिए। डेली हमको सीखना है। हम जितना नॉलेजेस हो दुनिया में, इतना नॉलेज है हम उसको एक्वायर नहीं कर सकते। हमको डेली हम जितना थोड़ा आगे बढ़ेंगे ये हमारा बिजनेस के लिए वो सपोर्ट करेगा। इसलिए इसका जो मेन पॉइंट है, डेली जूम सेशन लेना, आपको अटेंड करना है। हम अभी भी 5 में होके भी डेली लगभग मैं 3 से 4 सेशन सुनता हूँ। किसी का भी सेशन में घुस जाता हूँ, किसी भी सेशन में सुनता हूँ, भले ही काम करता हूँ मगर कान में ईयरफोन रहता है। कौन लीडर किसी का बात दिल में लग जाए, एक बात में ही लाइफ चेंज हो जाए। किस लीडर के पास क्या टेक्नोलॉजी, देखो काल जो डिंपल मैडम जो सेशन लिया, कितना जबरदस्त सेशन लिया। उनका जो टाइमिंग, बात बोलने का तरीका, खुद का PDF का प्रेजेंटेशन कितना मनमोहक था। इतना सारा सेशन हो रहा है, काल बेस्ट सेशन था, मगर हम जूम में नहीं आएंगे तो कैसे होगा। ठीक है, स्टे अपडेट, बिल्ड योर नॉलेज एंड ग्रो स्ट्रांगली डेली बेसिस में। कुछ डेली आपको ग्रोथ लेना है आपका अंदर में। नॉलेज आपको फियर से बचाएगा, डर से बचाएगा। लॉन्ग टर्म विजन के साथ इधर आना है। शॉर्ट टर्म गेम नहीं है ये 15 दिन में 20 दिन में रुपया डबल हो जाए, 2 महीने के बाद स्कैम करके चले जाए, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस लाइफ टाइम का बिजनेस है। आपका माइंडसेट एक MLM या नेटवर्क का तरह होना नहीं चाहिए, एक इन्वेस्टर की तरह जो वेल्थ क्रिएट करने आ रहा है। वेल्थ क्रिएशन होता है लॉन्ग टर्म बेसिस में, शॉर्ट टर्म तो गैम्बलिंग होता है। ठीक है, हम इधर कोई गैम्बलर नहीं है, हम इधर वेल्थ क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। तो माइंडसेट हमारा रहना चाहिए लॉन्ग टर्म का। डोंट फोकस ऑन डेली LGNS प्राइस। आपको दिमाग को डेली जो LGNS प्राइस पे आपको दिमाग रहता है ना, वो आपको डिमोटिवेट करता है। क्यों? इसका नेचर है, ये प्राइस अप एंड डाउन होगा। क्रिप्टो हाई वोलेटिलिटी मार्केट है, ये अप और डाउन बहुत जल्द होगा। जितना स्पीड से अप होगा ना उसका बहुत ज्यादा स्पीड से डाउन होगा। इसका नेचर है, जो नेचर है तो हमको भी उसी तरह दिमाग को सेट कर देना है। फोकस ऑन योर ग्रोथ टोकन, सिर्फ आपको फोकस करना है जो टोकन आप इन्वेस्टमेंट किए हो, जो सिस्टम बोल रहा है 8 आवर में 0.2 से लेके 0.4, वो रियलिटी में आपका साथ हो रहा है कि नहीं, उसको देखो, उसको फील करो। कंपाउंडिंग क्या होता है उसको देखो, क्लोजली देखो। फील द ट्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
ये आपको ये जो आदत ना आपको इधर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहने के लिए ताकत देगा, मोटिवेट देगा। आप डेली प्राइस देखोगे ना, प्राइस एक मानसिक स्तर में हम जितना भी मोटिवेट करें, मगर प्राइस एक मानसिक स्तर में आपको दबाव क्रिएट करता है। क्यों? हम लोग का नेचर ही हर कोई कॉइन प्राइस देखने का आदत है, ठीक है? इसलिए आज से आपको प्राइस देखना नहीं है, सिर्फ फोकस करो इंडेक्स पे और आपका खुद का जो ग्रोथ है उसको देखो। ओके, और 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 क्या पॉइंट आ रहा है? रैंक ग्रोथ माइंडसेट। इधर आप जो आ रहे हो डे वन से आपका फोकस रहना चाहिए, इधर हमको रैंक अचीव करना है, V1 V2 अप टू V6 तक। ये माइंडसेट आपको डे वन से होना चाहिए। आप जो ड्रीम देखोगे ना, वो ड्रीम को सच करने के लिए कुदरत भी आपके साथ साथ देगा। आप छोटा सपना से आओगे तो बड़ा नहीं बन पाओगे, छोटा मन से बड़ा कोई नहीं बन सकता है। आपका ड्रीम का साइज को बड़ा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए क्या करना पड़ेगा? वर्क कंसिस्टेंसी एंड विद डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन वे में निरंतरता के साथ आपको काम करना पड़ेगा। एम टू अचीव ओरिजिन रैंक होल्डिंग V1 टू V6। एक एम करना पड़ेगा, एक टारगेट गोल सेट करना पड़ेगा। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता है। देखो, हम लोग का बीच में जोगेश सोनी सर V3 रैंक अचीव किया है, मगर मैं जो उनका मानसिक स्थिति देख पा रहा था ना, लास्ट 5 दिन पहले जो V3 होने का 5 दिन पहले वो बेचैन थे। मुझे सर अचीव करना है एनी हाल में, मुझे अचीव करना है तो अचीव करना है, जो हो जाए। तो उनका जो ये छटपटा, ये डेडिकेशन उनको V3 रैंक अचीव करने में बहुत मदद किया और ऑटोमेटिक रास्ता खुल गया। आप किस चीज को पाने के लिए कोशिश करोगे ना, ऑटोमेटिक रास्ता खुलेगा, ऑटोमेटिक। वो डेट फिक्स कर दिया, वो डेट जो फिक्स कर दिया उसके लिए वो जान लगा दिया और V3 अचीव करके दे दिया। क्विकेस्ट V3 हम लोग का ओरिजिन में। हेड्स अप लीडर को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या है? स्मार्ट टीम बिल्ड। इधर हार्ड वर्क भी हम लोग कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, हम मिट्टी नहीं काट रहे जी हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या रिक्शा नहीं खींच रहे जी हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हमको हार्ड वर्क मतलब हार्ड विथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्किल के साथ करना पड़ेगा। स्किल, एजुकेशन आपको स्किल देगा। हर लीडर का कुछ कुछ स्किल होता है। मैंने जो बिजनेस में आया, मैं चिराग सर से पूछ लिया, प्रकाश सर से पूछ लिया, सोनी सर से पूछ लिया। सब लीडर का कुछ कुछ अच्छा गुण को मैं खींच लिया, वो मेरे में डाल दिया, सबको मिक्सचर कर दिया। सबके पास कुछ अच्छा चीज। मेरा जो भी लीडर है मेरा साथ ये जर्निंग में है, 12-13 टीम, सबका कैरेक्टर डिफरेंट है, मगर उनका अंदर में क्या अच्छाई है मैं तुरंत उसको फिल्टर करता हूं, तुरंत उसको कैच करता हूं। वो मेरा काम में वो बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है और धीरे धीरे टीम बिल्ड होता है। आपको भी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हमको मूव कैसे करना है, इस लीडर को क्या मूवमेंट देने से वो ग्रोथ करेगा। आपका दिमाग में प्लान चलना चाहिए। जैसे शतरंज का गोटी हम चलाते हैं ना, जैसे शतरंज का गोटी चलता है, कौन सा टाइम में क्या गेम मूव करना है, आपको भी बैठ के उसी तरह लीडर को मूवमेंट करना है, जो आपका ग्रोथ साइकिल में बहुत बड़ा इंपैक्ट देगा। बिल्ड ए टीम यूजिंग ओनली 3 legs। इधर जब मैं शुरुआत किया, मुझे बिजनेस मालूम नहीं था, मैं 15 लेवल खोल दिया, 15 डायरेक्ट दे दिया। मेरा जो नेटवर्किंग पावर 15 भाग में स्प्लिट हो गया। तो जब बिजनेस को मैं समझा, तुरंत उसको दोबारा रिस्ट्रक्चर करके और एक आईटी खोल के उधर 3 लेग में बिजनेस मैंने शुरू किया। मेरा फास्ट जो आईडी है वो गलती के 15 में मेरा पावर स्प्लिट हो गया। तो आपको ऐसा करना नहीं है, आपको बिजनेस को 3 लेग में स्प्लिट करना है, टोटल एंटायर पावर को।
उसका बाद जब बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, धीरे 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 फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लेग में काम करोगे, या V6 का होने के बाद भी आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लेग में आराम से काम करके आपका बिजनेस को बढ़ा सकते हो, अर्निंग को बढ़ा सकते हो। अंडरस्टैंड द रेफरल सिस्टम एंड रैंक प्लान थ्योरी। इधर मैंने जो गलती किया था मेरा फर्स्ट आईटी में, मुझे वो रेफरल सिस्टम मालूम ही नहीं था, इसका रैंक सिस्टम, रैंक क्या थ्योरी मालूम नहीं था। ये नया प्रोजेक्ट था, नया स्टाइल का प्रोजेक्ट था, ठीक है, मेरे लिए। तो उसका बाद में उसको थोरोली स्टडी किया बिजनेस प्लान को, उसी हिसाब से मैंने गेम प्लान शुरू किया और जबरदस्त मुझे वो गेम प्लान में सक्सेस मिला। म्यूचुअली सबके साथ मिलके हम लोग एक ही दिशा में मूव किए, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, डेली ट्रैकिंग, ट्रैक एलजीएनएस रिकॉर्ड डेली। ये जो डेली आपका काम है, आपको डेली सुबह काम कर, आपको ये बिजनेस में बहुत बड़ा प्लेयर बनना है। ठीक है, आपका खुद का लाइफ को 360 डिग्री घुमाना है, तो आपको कुछ काम डेली बेसिस में करना पड़ेगा। ये जो डेली एलजीएनएस ट्रैक करना है, मैं आपको दिखाता हूं। मैं डेली हर संडे आपको ही मिलता है ग्रुप में, सेल्फ मेंटेन, हाँ यस, ये जो रिकॉर्ड है ना, ये आप आदत डालो इसको मेंटेन करने के लिए। इसमें क्या क्या रहता है देखते हैं। उसमें मेंटेन डेली एलजीएनएस रिकॉर्ड, डेट सामने में देखो, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप डायरी मेंटेन करो, खाता मेंटेन करो। और रेडीम 9, यस रेडीम 9 सर, पकड़ गया, चोर पकड़ गया ड्राइंग का, रेडीम 9। ठीक है, ये देखो मेंटेन डेली एलजीएनएस रिकॉर्ड, इसमें आता है फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड प्राइस इन डॉलर, थर्ड मार्केट प्राइस रिडीम, थर्ड लिक्विडिटी, एक मिनट, लोग में अजब है, क्लियर ड्राइंग। थर्ड आता है आपका लिक्विडिटी, फोर्थ टोटल सप्लाई, उसका बाद होल्डर, 24 आवर वॉल्यूम, पूल डाई, पूल एलजीएनएस। ये कितना होता है, कितना कलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कलम आप डेली बेसिस में नोट करोगे ना, तो आपको किसी का जरूरत नहीं है, आपका अंदर का डर अपने आप ही भागेगा। देखो ये जो हम लोग ने रिकॉर्ड किया, तो 2/5/2025 से हम लोग ने रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, ये लगभग और कुछ दिन के बाद 1 साल हो जाएगा डेली बेसिस में। ये आपको एक स्ट्रेंथ देगा। देखो हम जब इसको रिकॉर्ड मेंटेन किया 2/5/2025 को, ये $15 पे था, मार्केट कैप था 921.68 मिलियन, अभी मार्केट कैप लगभग 7.8 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन बोला, बिलियन, 8 बिलियन को टच करके आया। ठीक है, लिक्विडिटी अभी 450 मिलियन को टच करके आया, टोटल सप्लाई लगभग 110 करोड़ का सप्लाई हो गया, होल्डर लगभग 21 लाख का होल्डर हो गया। तो लास्ट में हम देखते हैं कितना हुआ। अभी रविवार तक का ये इधर ही है, हर रविवार में उसको छोड़ता हूं ग्रुप में। लास्ट 22 तारीख को प्राइस था कितना, 6.33 और मार्केट कैप $7.55 बिलियन, लिक्विडिटी $386.69 मिलियन लिक्विडिटी है, टोटल सप्लाई लगभग 11 करोड़। ठीक है, तो ये आ रहा है होल्डर 21 लाख होल्डर, 24 आवर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम लाइन बहुत एनर्जी देता है। ये सबसे बड़ा पावर मेरे लिए सबसे बड़ा पावरफुल है वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है ना, ये वॉल्यूम सबसे पावरफुल है। $30 मिलियन का वॉल्यूम 24 घंटा में क्रिएट करना, किसी प्रोजेक्ट का टोटल मार्केट क्या भी ये होता है, और ये 24 आवर का वॉल्यूम है। पुल डाई, पुल में जो डाई है वो कितना है, पुल में जो एलजीएनएस है वो कितना वॉल्यूम का है, लिक्विडिटी 393 मिलियन, मार्केट कैप, ये सारा चीज
आप जब देखोगे ना, आपका मन में अंदर से एक ताकत क्रिएट होगा जो किसी का वारंटी गारंटी का जरूरत नहीं होगा। मेंटेन योर डेली एलजीएनएस रिकॉर्ड इज ए स्मॉल हैबिट दैट लीड ए बिग सक्सेस। छोटा आदत आपको एक बिग सक्सेस देगा और आपको मेंटेन करना पड़ेगा डेली बेसिस में। आपका काम है कैसे, कहां से मिलेगा ये मेंटेन। देखो, आपको जाना है डेक्स टूल पे या डेक्स स्कैनर पे भी मिल सकता है। डेक्स टूल ये चीज को डाटा लेने के लिए बहुत अच्छा होता है। देखो, डेक्स टूल में आपको कहां मिलेगा ये चीज। डेक्स टूल में मार्केट कैप, लिक्विडिटी, सर्कुलेटिंग सप्लाई, होल्डर्स इधर थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है, होल्डर ज्यादा हो गया है। मार्केट कैप, 24 आवर वॉल्यूम 47.143, टोटल सप्लाई, वोलाटिलिटी। देखो ये जो वोलाटिलिटी 0.12 ये अच्छा एक टोकन के लिए अच्छा है। एक दिन में एवरेज इतना बढ़ सकता है या इतना गिर सकता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, ये डेली इसको मेंटेन करो तो आपका बिजनेस जबरदस्त होगा। किसी का वारंटी गारंटी का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका बाद हम जाते हैं, कहां गया, यस, डेली ट्रैकिंग। एलजीएनएस का डेली ट्रैकिंग, डेली आपका काम। वीकली प्रोग्रेस रिव्यू, ये एक डेली काम गया, अभी एक काम आया वीकली, जो आपका खुद का वॉलेट है। हर कोई बंदा 1 2 3 4 5 वॉलेट रखते हैं। ये वॉलेट में आप कितना टोकन स्टेक किया था, एक वीक के बाद एक डे ले लो, सब संडे या मंडे जो भी डेट लो, नेक्स्ट उसी डेट को, उसी जो तारीख को क्या होता है ग्रोथ, आप उसको मेंटेन करो। कैसे मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, हो गया सेल्फ। ये देखो, सेल्फ मेंटेन करने के लिए उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। सेल्फ आईडी रिकॉर्ड वीकली बेसिस में इसको करना, इसको डे बेसिस में मत करो। छोटा छोटा आएगा तो डे बेसिस में करने का नहीं है। जिसका बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा बड़ा आईडी है, वो डेली बेसिस में कर सकता है, मगर उसको वीकली बेसिस में करो। कैसे, वॉलेट नंबर फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए, वॉलेट नंबर, सेकंड आईडी नंबर, आपका जो भी सेल्फ या घर का आदमी का, जिस आईडी का मालिक आप हो उस आईडी को ट्रैक करना पड़ेगा। और ठीक है भाई, और क्या है, जो वीक एंड में इधर जो लिया, 4 तारीख लिया, संडे को लिया, उसमें क्या रहेगा, 2 कॉलम रहेगा, नंबर ऑफ टोकन, वैल्यू इन डॉलर। सेकेंड वीक में नंबर ऑफ टोकन, वैल्यू इन डॉलर। थर्ड वीक में नंबर ऑफ टोकन, वैल्यू इन डॉलर। एक मंथ का ये चार्ट है, आपको हर मंथ वीक बेसिस में इसको मेंटेन करना है। आपका ग्रोथ साइकिल आप खुद नजर आपका सामने में आएगा, उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, कितना % ग्रोथ आ रहा है, आप उसको फील कर पाओगे। जब तक ये चीज आप फील नहीं करोगे, सही प्राइस का चक्कर में पड़ा रहोगे, इसको आप मेंटेन करोगे ना, तो मालूम होगा भाई प्राइस गिरने पर भी हमको ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा। आप उसका जो ये बिजनेस का जो टेक्नोलॉजी है वो इजीली अडॉप्ट कर पाओगे, ठीक है। ये गया सेल्फ रिकॉर्ड वीकली बेसिस में। इसका बाद क्या है, देखते हैं, 1 मिनट। मेंटेन योर टोकन ग्रोथ वीकली, राइट डाउन एंड इवैल्यूएट योर प्रोग्रेस। कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये आप खुद इवैल्यूएशन करो, मजा आएगा। इसका बाद डाउ रिकॉर्ड मेंटेन, ये डेली वर्क है, ठीक है। डाउ मेंटेन आपको डेली करना है, भले ही आप डाउ हो या ना हो तो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं हो तो ज्यादा है। क्यों, आपको डाउ बनना है, रैंक होल्डर बनना है, तो आपको ज्यादा उसको मेंटेन करना है डेली बेसिस। उसको देखो क्या ग्रोथ हो रहा है। देखो, डाउ रिकॉर्ड मेंटेन, इसको कैसे मेंटेन करना है, देखो इसमें मेन 3 लेग का बिजनेस है। 3 लेग में इधर दिया, इसमें फर्स्ट में आएगा डेट,
देखो फास्ट में हम इसमें लेके आते हैं डेट, इसके बाद है प्राइस, फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, थर्ड लेग। जो आपका मेन लाइन, फर्स्ट लाइफ लाइन, सेकेंड लाइफ लाइन, थर्ड लाइफ लाइन, उसका वैल्यू इन एलजीएनएस, वैल्यू इन डॉलर, सेकेंड लाइन का वैल्यू इन एलजीएनएस, वैल्यू इन डॉलर, वैल्यू कितना है, थर्ड में सेम टू सेम, फोर्थ में भी वैल्यू इन डॉलर। ये तीनों लेग को डेली बेसिस में मेंटेन करना है। कौन कितना विड्रॉल ले रहा है, कौन कहां से नया फंड आ रहा है, प्राइस बढ़ने के साथ ये कितना इंपैक्ट दे रहा है, ये V1 हम और कितना दिन में प्रोजेक्शन ले सकते हैं। ये एक टारगेट सेट करने के लिए ये चार्ट आपको जबरदस्त देगा, और ये चार्ट आपका मंथली बेसिस में होना चाहिए। एक मंथ में एक पेज में ले लो और उसमें 3 लेकर डेली बेसिस में मेंटेन करो। देखो आपका बिजनेस में कितना डेवलपमेंट होगा। ये आपको रात में सोने नहीं देगा, पागल कर देगा। आपको लगेगा भाई ये कुछ नहीं हो रहा, मेरा टीम नहीं बढ़ रहा, मैं कैसे V1 होऊंगा। आपको सोने नहीं देगा, आपको भगाएगा। जैसे ही सुबह होगा ना आपको भगाएगा, और ये भगाना ही आपका वो अचीवमेंट करने के लिए आग लगाएगा, डेली अचीवमेंट करके देगा। इसका बाद क्या है, सबसे इंपोर्टेंट चीज है, ये तो 3 लेग मेंटेन इंपोर्टेंट ही इंपोर्टेंट है, इसका बाद भी सबसे इंपोर्टेंट है आपका डायरेक्ट टीम। ये आप मेंटेन करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कितना लेवल से आपका रेफरल हो रहा है। डायरेक्ट टीम, मेरा टोटल डायरेक्ट में कितना टीम है, टोटल टीम आज मेरा टीम इतना था, कल कितना हुआ, उसमें जो बढ़ती हुआ उसका परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट से हम ग्रोथ कर रहे हैं। इतना परसेंट से हम ग्रोथ करेंगे तो 1000 टीम जाने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा, या 10,000 टीम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, अपने आप ही रास्ता खुल जाएगा। कौन लेग में काम नहीं हो रहा है, कौन टीम नहीं बढ़ा रहा है, सोने रहने से बिजनेस नहीं आएगा। ये आपको भगाएगा भाई, आपको सोने नहीं देगा। आपको खुद का अंदर में धिक्कार आएगा, क्या भाई मेरा टीम आज इतना था, काल कितना बड़ा, इतना सारा आदमी सिर्फ उतना परसेंट बढ़ा है। आपको एक कैलकुलेशन करने में, आपका ग्रोथ देखने में ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद स्पाइडर वेव, कितना स्पाइडर वेव आ रहा है, कहां से मिलेगा, टोटल डायरेक्ट टीम कितना है, और नंबर ऑफ वैलिड लोड कितना है। डायरेक्ट टीम हो गया इतना, और ये नंबर ऑफ वैलिड लोड, मेरा जो डायरेक्ट में जो भी बंदे 10, 20, 5 जो भी बंदे हैं, उनमें से किसका $100 से ज्यादा आईडी है, या रेट गिरने से वजह से कितना का $100 से कम गया है। मेरा ये वैलिड लोड गिर गया तो मेरा लेवल इनकम गिर जाएगा। इससे आपको मालूम है, आप ऑफलाइन उनको फोन करके दिमाग खराब कर रहे हो, सर मुझे इतना आ रहा था, उतना क्यों नहीं आ रहा। और खुद आप चार्ट देखो, खुद का देखो, डाउ रिवार्ड जो डाउ बने हैं वो भी डाउ रिवार्ड को मेंटेन करो। डेली बेसिस पे कितना डाउ आ रहा है, कितना ग्रोथ आ रहा है, मजा आ जाएगा। बस ये मेंटेन करोगे ना, आपका बिजनेस अपने आप ही हो जाएगा। और ये चार्ट आपको ही फटकार लगाया, भाई भाग इधर, इधर ये सोने के लिए जगह नहीं है, तुमको भागना पड़ेगा, और ये चार्ट आपको भगाएगा। ओके, ये